बहुत सारे मदर्स मुझे ये पूछते हैं कि डॉक्टर बच्चों को टमी टाइम देना कब से शुरू करना चाहिए, टमी टाइम देने से बच्चे को क्या फ़ायदा होंगे और टमी टाइम देते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज बात करेंगे बच्चों को टमी टाइम की प्रैक्टिस के बारे में, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम टमी टाइम के साथ कर सकते हैं और किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए टमी टाइम करते वक्त और कब तक हमें बच्चों को टमी टाइम देना चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि टमी टाइम है क्या चीज़। तो टमी टाइम का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को उनके पेट के बल सुला दें और थोड़ी देर उस पोजीशन में सुलाकर छोड़े जबकि बच्चा जगा हुआ हो और हम उस टाइम पे पूरा टाइम बच्चे को मॉनिटर करते रहें, सुपरवाइज़ करते रहें, इसको टमी टाइम कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हम अपने बच्चों को टमी टाइम कब से देना शुरू कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि टमी टाइम बच्चों को तब से देना शुरू कर सकते हैं जब से बच्चा हॉस्पिटल से घर पे डिस्चार्ज होकर आ जाता है और बच्चा हेल्दी है, टर्म बेबी है। तो घर आने के बाद से ही हम कुछ दिनों के बाद ही बच्चों को टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। जनरली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि टमी टाइम आप तब से देना शुरू करें जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाए। जनरली कि 7 से 10 दिन के बाद जब बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाती है तो उसके बाद हम टमी टाइम देना बच्चे को शुरू कर सकते हैं। टमी टाइम का मतलब ये होता है कि बच्चे को पेट पे आप अपनी पेट के बल अपने गोद में लिटा सकते हैं और थोड़ा देर उसी पोजीशन में बच्चे को अपने सामने रखें। अगर आपका बच्चा प्रीटर्म बेबी है जिसका लो बर्थ वेट है, उसको जनरली आप टमी टाइम तब स्टार्ट करें जब बच्चा 2.5 kg का हो जाए, ताकि उसके बच्चे को स्टेबिलिटी आ जाए और बच्चा हेल्दी रहे। तो टमी टाइम देना सेफ रहता है। अब बात करेंगे कि टमी टाइम से बच्चों को क्या फ़ायदा होता है। टमी टाइम से बच्चों को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि बच्चा जब पेट के बल लेटा होता है तो वो नेचुरली अपने हेड को ऊपर करता है, तो उसकी नेक की मसल, बैक की मसल, शोल्डर मसल और चेस्ट मसल की डेवलपमेंट में फ़ायदा होता है और इन मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे कि आगे चल के बच्चे को बैठने में, क्रॉल करने में, खड़े होने में, एक अपने बॉडी को, पोस्चर को मेंटेन करना सीखने में मदद मिलती है। दूसरी चीज़ ये होती है जो कि बहुत सारे मदर्स की परेशानी है, वो सोचते हैं कि बच्चा सारा दिन सिर पे लेटा रहता है तो सिर जो है वो फ्लैट हो जाता है। तो टमी टाइम देने से क्या होता है, ये जो सिर का फ्लैट होना है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कई बार बच्चा एक तरफ अगर सोया रहता है तो उसका नेक जो है वो टेढ़ा हो जाता है, तो इसको भी हम टमी टाइम के माध्यम से प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो टमी टाइम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये होता है कि बच्चा जब टमी टाइम करता है तो वो अपने हेड को हर तरफ मूव कर सकता है। तो हेड को मूव करने से क्या होता है, वो हर तरह की वॉइस को, साउंड को सुन सकता है, साउंड को समझने की क्षमता, उस तरफ हेड लगा के अपने अटेंशन देने की क्षमता, इससे मेंटल डेवलपमेंट होती है और साथ ही साथ बच्चे को विज़न में इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा फ्रीली हर चीज़ को देख सकता है क्योंकि उसका हेड मूव कर सकता है। तो इसलिए टमी टाइम से विज़न की स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम टमी टाइम दे रहे हैं तो एक सेशन का लेंथ हम कितना रखें। तो जनरली जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप टमी टाइम बच्चे को अपने गोद में दें, बच्चे को आप उसके पेट के बल लिटा के अपने गोद में रखें और शुरुआत के लिए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए करें और देखें कि बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं। और 1-2 मिनट करके आप दिन में 2 से 3 बार करें और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते हुए आप 3 से 5 मिनट करें। और 2 महीने से 3 महीने की एज तक आते आते अगर टोटल दिन में 24 आवर्स के बीच अगर बच्चा 15 मिनट टमी टाइम कर ले रहा है तो उसके लिए वो काफ़ी है। 3 महीने से 6 महीने के बच्चों को जनरली हम चाहते हैं कि वो दिन में कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे तक टमी टाइम स्पेंड करें और 6 महीने से ऊपर के बच्चे 1 घंटे तक का टमी टाइम ले सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली 1 घंटे तक वो टमी टाइम ले सकते हैं। जनरली टमी टाइम कब तक देना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो टमी टाइम जो है बच्चे को तब तक देना चाहिए जब तक बच्चा क्रॉल करना नहीं सीख लेता। जैसे ही बच्चा क्रॉल करना सीख लेता है तो वो खुद ब खुद अपने पेट के बल चलना और घिसकना, आगे आगे बढ़ना सीख जाता है, तो फिर वहाँ से वो अपना खुद ही मैनेज कर लेता है। अब बात करते हैं कि टमी टाइम हमें कैसे देना चाहिए बच्चों को। तो टमी टाइम के टाइम पे आपको क्या करना है कि बच्चे को एक फ्लैट लो सरफेस पे लिटाना है, जो कि हम बोलते हैं कि बच्चे को ज़मीन पे एक मैट के ऊपर या फिर चटाई के ऊपर आप लिटा सकते हो। उसके ऊपर एक सॉफ्ट कपड़ा डाल के, उसके ऊपर एक चादर डाल के आप बच्चे को लिटा सकते हो ज़मीन पे और बच्चे को पेट के बल लेटने दो और थोड़ी देर के लिए बच्चे के हाथों के नीचे आप एक छोटा सा टॉवेल रख सकते हो ताकि बच्चे को सपोर्ट मिले और वो अपना हेड ऊपर कर पाए। ये बात करेंगे कि टमी टाइम करते वक्त हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे को अगर आप पेट के बल पे लिटा रहे हैं तो बच्चे को अवेक होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे की जगह होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, बच्चा अगर नींद में रहेगा
तो उसकी नाक या मुंह दब सकती है कपड़े के अगेंस्ट में और बच्चे को सफोकेशन हो सकती है। दूसरी चीज़ है, जब भी आप टमी टाइम दे रहे हैं तो आपका बच्चे के पास होना बहुत ज़रूरी है, सुपरवाइज़ करना ज़रूरी है। टमी टाइम कभी भी अनसुपरवाइज नहीं होनी चाहिए। थर्ड थिंग है, टमी टाइम हमेशा लो सरफेस पे दिया जाता है। कभी भी आप किसी टेबल पे या काउच पे या सोफ़ा पे आप टमी टाइम नहीं दे सकते। फ्लैट सरफेस या जो कि ज़मीन पे आप चादर या फिर चटाई बिछाकर अगर करते हैं तो वो बच्चे के लिए सेफ़ रहता है। अगर आप हाई सरफेस से करते हो तो बच्चे के रोल ओवर होकर गिर जाने के चांस रहते हैं, जिससे बच्चे को सीरियस इंजरी हो सकती है। इसके अलावा भी इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप टमी टाइम दे रहे हो तो बच्चे ने आधे घंटे या एक घंटे पहले फीड किया हो। फीड करने के इमीडिएटली बाद आप टमी टाइम ना करें, क्योंकि क्या होता है कि टमी के ऊपर प्रेशर पड़ने के, पेट के ऊपर प्रेशर पड़ने से बच्चे को वॉमिट होने के चांसेस रहते हैं। तो टमी टाइम देने के ऑलमोस्ट 30 मिनट से 1 आवर बिफोर आपने फीड कर लिया हो, ऐसी टाइम पे ही आपको बच्चे को टमी टाइम देना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टमी टाइम के वक्त हम बच्चे के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो जनरली 0 से 6 मंथ के एज के बच्चों को आप जब टमी टाइम दे रहे हो तो उसी टाइम पे उसको अच्छे से मसाज कर सकते हो। मसाज करने से बच्चे की स्किन हेल्दी रहती है, उसके मसल्स डेवलप होते हैं और उसके ब्रेन डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। दूसरी चीज़ है कि आप उस टाइम पे बच्चों को कोई लोरी गा के सुना सकते हो, उससे आई कॉन्टैक्ट मर के स्माइल कर सकते हो, तो बच्चा भी बहुत स्माइल करता है। उस चीज़ को बच्चा उस एज में बहुत इंजॉय करता है। इसके अलावा भी आप बच्चे को कोई खिलौना जो आवाज़ करता है, कलरफुल है, वैसा दिखा सकते हो। उससे क्या होती है, बच्चे की कलर परसेप्शन इंप्रूव होती है, वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करना, साउंड को रिकॉग्नाइज़ करना, साउंड से अट्रैक्ट होना, ये भी बच्चा सीखता है। 6 से 9 महीने के बच्चों में आप इन एक्टिविटीज़ के साथ एक मिरर प्ले भी एंजॉय करा सकते हो बच्चे को। अगर आप उसको एक छोटा सा मिरर जो कि कवर्ड हो, ऐसा मिरर अगर आप देंगे तो बच्चा उस मिरर में अपनी इमेज को देखकर काफ़ी खुश होता है, स्माइल करता है। और 9 मंथ से ऊपर के बच्चों को आप पीकाबू गेम खेल सकते हो, जिसमें ये होता है कि कपड़े से अपना चेहरा ढक के आप बच्चे के साथ लुका छुपी खेल सकते हो, तो बच्चा उस चीज़ को भी बहुत इंजॉय करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने से बच्चे को टमी टाइम में बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट में मदद मिलती है और बच्चा उसको बहुत इंजॉय करता है और आपको भी इसमें बहुत खुशी मिलेगी। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।